जनहित में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर के बारे में देते हैं जानकारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज मारे गए आतंकवादियों में से एक आतंकी ऐसा है जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को पहलगाम हमले में भी थी। आतंकी ये वो 6 चेहरे हैं जिन्हें देश के वीर जवानों ने 48 घंटे के भीतर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। 3 आतंकी मंगलवार को मारे गए थे। 3 को आज जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट ये तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे। इन तीनों को आज मार गिराया गया है। इसके पहले लश्कर से रिश्ता रखने वाले शाहिद अहमद कुटे, अदनाम शफी डार, एहसान अहमद शेख को परसों सुरक्षा बलों ने शोपियां में मार गिराया था। ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये उसी एनकाउंटर की है जिसमें जैश के आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुबह आतंकियों की लोकेशन की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। नादेर गांव का पूरा इलाका घेरा गया। बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन कैमरे से आतंकियों की लोकेशन की जानकारी ली। इस ड्रोन कैमरे में आतंकियों की लोकेशन कैद हुई। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लाल घेरे में आतंकी नजर आ रहे हैं। इसी निर्माणाधीन इमारत के हिस्से में आतंकी छिपे थे। जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, सुरक्षा बलों ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed a few bodies of terrorists. 3 bodies are observed. बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों की कोशिश आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी। उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया था। सुरक्षा बलों को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें आतंकी नजीर वानी एनकाउंटर के दौरान अपने परिवार से बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि बातचीत में आमिर की मां उससे सरेंडर करने को कह रही है, लेकिन आमिर बात नहीं मानता। बहन भी उससे बात करती है। नजीर वानी त्राल के खासीपोरा का रहने वाला था। पिछले साल ही आतंकी बना था। इससे पहले कल शोपियां में लश्कर से जुड़े हुए 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और अब जो 3 हैं मिलिटेंट यहाँ त्राल में मारे गए। तो तीनों ही स्थानीय हैं और इनके नाम आसिफ, आमिर और यावर। ये पिछले कुछ समय से इस इलाके में सक्रिय थे। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को परेशानी में डाल दिया है। ट्रंप ने कुक से कहा है कि वो भारत में एप्पल के प्रोडक्ट का उत्पादन ना करें। इस खबर का एप्पल कंपनी पर, अमेरिका पर, भारत पर क्या असर होगा, इसे समझने से पहले ट्रंप का बयान सुनिए। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रंप चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसे में टिम कुक के लिए उनकी बात को इग्नोर करना संभव नहीं होगा। और ऐसा होता है तो फिर भारत के बाजार में एप्पल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दुनिया भर में हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। 2024-25 में एप्पल ने भारत में 1,88,000 करोड़ वैल्यू के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसे 60% की बढ़ोतरी हो गई। इस दौरान एप्पल ने भारत से 1,49,000 करोड़ वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। साल 2024 का जो डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक भारत में कुल 15.1 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। इनमें से आईफोन की संख्या 1.2 करोड़ थी, यानी कुल मोबाइल फोन का 8%। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 8.2% की है। अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत एप्पल का चौथा सबसे बड़ा बाजार है।
हालांकि ट्रंप के बयान के बाद भारत सरकार ने एप्पल कंपनी के अमेरिकी अधिकारियों से फौरन संपर्क किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से कहा गया है कि भारत में उसकी निवेश योजनाएं बरकरार हैं और भारत उसके उत्पादों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र होगा। और अब आज का जनहित मंत्र, जो मौजूदा वक्त में बिल्कुल सटीक है। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा लिखते हैं, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। दोस्ती और दुश्मनी का भी अपना स्तर होता है। दोस्त और दुश्मन पहचानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।